मैंने जो डरवा बनाया था वो अभी यहाँ पर रख दिया है अंदर, इसके अंदर, लेकिन अभी वो बैठ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। वो जो पहला हमारा डिब्बे को काट कर बनाया था उसमें बैठते हैं और अंडे भी देते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों, हालांकि हाइट भी उतना ही है दोनों का, बल्कि इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी इसमें क्यों डर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद 8-10 दिन बाद बैठेंगे। इसे रखने के लिए मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं। अभी धूप है इसलिए सब यहाँ पर छाँव में खड़े हैं, और वो जो काली मुर्गी उधर लास्ट में है वहाँ पर, उसका जो अंडा है ना वो सभी खा रहे हैं। सब मुर्गियाँ खा लेते हैं, जैसे अंडा देती है सब भागते हुए दौड़ते आते हैं और अंडा खा लेते हैं। अभी तो एक भी अंडा नहीं है, लेकिन जब भी अंडा दे रहे हैं ना, क्या हुआ कि शायद उन्हें कैल्शियम की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वैसे मैंने दवा लाया हूँ, उसमें खाने में उनको मिलाकर वो दवा दे देता हूँ पहले। यहाँ बिल्ली बैठी है, आराम कर रही है, अभी थक गई है खेल खेल कर। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, कुछ खिलौने भी उनके पड़े हुए हैं। बच्चे जहाँ होते हैं वहीं आसपास में बिल्ली आकर बैठ जाती है। मैंने ये चूने के पैकेट भी लेकर आया था, वो भी डाल रहा था मुर्गियों को, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, इसलिए मुझे दवा लानी ही पड़ी उनके लिए। इसके अंदर पहले भी मिलाया हुआ है, देखिए ये चूना लगा हुआ है इसके ऊपर। अभी मैं ये दवा इस्तेमाल करने वाला हूँ, ऑस्टोवेट है इसका नाम। इसे मैंने पहले भी दिया था और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था अभी, लेकिन अभी जब दोबारा उन्होंने अंडे खाना शुरू कर दिए तो थोड़ी सी डाल देता हूँ। वैसे तो इसे पानी में डालने के लिए रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं अभी इन्हें खाने में ही डाल देता हूँ। इसे अच्छे से मिलाकर डाल देंगे मुर्गियों को। इन मुर्गियों को डाल देते हैं, वैसे इनको ज़रूरत नहीं है। ये अभी सुबह में भी अंडे दिए थे और किसी मुर्गी ने नहीं खाया था। इन्हें मैंने लास्ट टाइम जब दवा दिया था तभी फ़र्क पड़ गया था, और उसके बाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल ही देता हूँ। ये सेम की बेल थी, इस पर बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए थे, इसलिए मैंने इसे काट ही दिया। ये अच्छी थी, मुर्गियों के लिए काम में आते थे। इसके पत्ते तोड़कर दो तो मुर्गियाँ बहुत मज़े से खाती थी, लेकिन इतने कीड़े हो गए थे कि सब नीचे भी गिर रहे थे। और हाँ, इस पत्ते पे कितने कीड़े हैं, अभी मर गए हैं क्योंकि बेल सूख गई है, तो उसी के साथ ये भी मर गए। पूरा पत्ता इससे ढका हुआ है। सीताफल का झाड़ है, देखो यहाँ पर भी कितने सब बेल पर से गिरकर इस पेड़ पर आया। और ये जो गीला गीला लग रहा है ना, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ, कुछ पानी जैसा गिरता है ऊपर से, और ये पेड़ पर भी ऐसा कर दिया है, इसीलिए काटना पड़ी। अगर हम उसको नहीं काटते तो उसके नीचे के जो पौधे थे उनको भी वो सुखा देती थी। और वैसे भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहे थे, इनको अभी 1 साल हो गया है और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए अभी तक, तो इतने बच गया है। इसे बाद में डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे ना वो मिट्टी में मिला देंगे। अभी भी खा नहीं रहे क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। देखो अभी पड़ी हुई है वहाँ पर भी। मैंने सुबह में इनको बहुत ज़्यादा दूसरी भी मेरे पास दाल, वो 2-3 अलग-अलग किस्म की दाल है, उसको पाउडर बना के दिया है, उससे मुर्गियाँ अच्छी रहती है। तो सुबह में मैंने इन्हें वही डाल दिया था, दालों के साथ थोड़ी सी शक्कर भी मिलाई हुई है, तो इससे कैसा है पेट भी साफ़ रहता है मुर्गियों का। तो दालों का पेस्ट ये भी काफ़ी बच गया है, सुबह में बहुत ज़्यादा ही मैंने ले लिया था इसलिए ये इतना बच गया है। देखिए वहाँ पर भी पड़ा हुआ है। नहीं अभी तो ये खा रही है, इसको और डाल कर देखता हूँ। ये डरती बहुत है क्योंकि आसपास बिल्ली और मंगूस जो है ना बार बार आता रहता है, तो इसलिए ये हमसे भी बहुत ज़्यादा डरती है। जबकि ये मुर्गियाँ हमारे सामने ही बड़ी हुई है, इंक्यूबेटर में इनको अंडे से निकाला था, फिर भी इनके अंदर पहले तो ये हाथ पर चढ़ जाती थी, लेकिन अब
ये बहुत ज़्यादा डरने लगे जब से मंगूस और बिल्ली इनको नज़र आना शुरू हुई। नहीं तो अगर उनको खाना हमारे हाथ पर रहा ना तो उस वक्त भी हाथ पर चढ़कर खाना शुरू कर देते। और यहाँ वाटरफॉल का काम इतना हो गया है, ये बहुत तीसरा या चौथा दिन हो गया इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन अब ये कंप्लीट होते थे 80% तो कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा, पहले इसे थर्मोकॉल से बनाया, उसके ऊपर बाद में इस पर सीमेंट में भरा कर कपड़ा लगा दिया है। इसे थोड़ा सा टेस्ट किया था मैंने, पहले थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, पानी दीवार से लग कर गिर रहा था, लेकिन अभी अच्छा दूर तक गिरेगा। मैंने अभी दोबारा तो टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पानी इस बार दूर गिरना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बढ़ा दिया है। और थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी है, इस पर एक बार ब्रश से सीमेंट लगाना है, क्योंकि कपड़े की वजह से जो है ना, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ भी कुछ जगह छूट गई है, तो यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा, इसलिए इसे भी थोड़ा फिनिश कर दूँगा और उसके बाद वहाँ पर रखूँगा उसे। एक साइड से भी अभी कपड़ा लगाना बाकी है, अभी थर्मोकॉल नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कपड़ा लगा देना है। बाकी तो सब कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट है, यहाँ पर पैप रहेगा। ये देखिए ये है हमारा वाटर पंप, इसको हम वाटरफॉल में लगाने वाले हैं। यहाँ रखना है और इसके ऊपर यहाँ पर वाटरफॉल रखा जाएगा। ये वाटर पंप आसानी से मिल जाता है, कूलर में यूज़ होने वाली मशीन है ये कोई भी हार्डवेयर पे मिल जाएगा। हार्ड हो गया है, अब इसे दोबारा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आ गई, हम यहाँ पर काम शुरू किया, यहाँ पर आकर बैठ गए। हमारे आसपास ही रहती है, कभी बच्चों के पास, कभी मेरे पास, जहाँ भी काम करो वहीं बैठ जाती है। और दिन भर आराम के लिए ही चाहिए, इसे आराम ही करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं, खाना है और आराम करना है। हमारी जो पालतू बिल्ली आमतौर पर हमारे घरों में होती है वो ऐसी नहीं होती है, वो खेलते रहती है, लेकिन ये पर्शियन जो है ना तो बहुत सुस्त होती है, या फिर मुझे लगता है यही सुस्त है सब पर्शियन, क्योंकि मैंने तो कोई पर्शियन पहले देखा ही नहीं, पहली बार ये पर्शियन पाला हूँ। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इस डरबे को मैं वहाँ से निकाल दूँगा, उसकी जगह दूसरा बड़ा डरबा बना के देखूँगा। हो सकता है छोटा होने की वजह से या दूसरा कुछ वजह है जिसकी वजह से उसमें नहीं बैठ रहे, तो इस डरबे को मैं दूसरे पिंजरे में रख दूँगा और यहाँ पर एक और बना कर रखूँगा।